हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th का ना मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, पहला वाला जो चैप्टर है उसमें एक एक्सरसाइज बचा है, तो उसका भी वीडियो आज और कल में मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नेम है ट्रायंगल्स। ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत परेशान करने वाला है, पूरे साल आपको टेंशन देने वाला है। ठीक है, मुझे पता है ना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होंगे। तो ज़रा उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो आपका पिछले क्लासेस में जो ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा है और शायद आपको नहीं याद है या उस समय आप उसको बहुत लाइटली लिए हैं तो आपको तकलीफ़ होने वाली है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, ये जो नेम है इसको आप याद करिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, कैसे सिमिलर होता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तभी होता है जब दोनों फिगर्स क्या हैं, दोनों फिगर्स आपका सेम शेप का जैसा हो और उनका जो साइज हो, मतलब उनके जो लेंथ होंगे, उनके साइड्स के जो लेंथ होंगे वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, इसको नोट करके रखना है। दूसरा चीज़, उनका जो शेप होगा, मतलब वो जो दिखने में होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, दूसरा एक नोट है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट। अलाइक मतलब होता है एकदम बिल्कुल एक जैसा, मतलब कि आप समझिए कि अगर आप हैं और आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है और एकदम हूबहू आपके जैसी दिखती है तो आप कह सकते हैं कि आपकी बहन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू यू, या फिर यू आर कॉन्ग्रुएंट टू योर बहन या फिर भाई। मैं आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स के थ्रू समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए, सपोज दैट अपने एक लाइन खींचा है, ठीक है, जिसका लेंथ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा एक और लाइन कहीं पे है, उसका भी लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों का जो शेप है वो कैसा है, सेम है। ओके, दोनों का जो साइज है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे, अगर मान लीजिए कि इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ए बी इज़ व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। देखिए ये जो सिंबल है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ बहुत कुछ। ये क्या है, इक्वल का साइन है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये चलता है ना, ये क्या है, सिमिलर का साइन है। मतलब मैं आपको जब ये बताऊंगा तो आप देखेंगे ये वाला जो सिंबल है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है, और जो नीचे है वो क्या है, इक्वल का साइन है। इट मीन्स यहाँ पे सिमिलर भी होगा और क्या होगा, इक्वल भी होगा। समझ में आया? ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है साइज में इक्वल होना चाहिए और शेप में सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ओके, और अगर दोनों ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि ए बी का लेंथ पी क्यू के इक्वल है, बी सी का लेंथ क्यू आर के इक्वल है और ए सी का लेंथ पी आर के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के है। ओके, समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखिए, अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और दूसरा भी एक कोई सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो है, ऐसा कोई भी फिगर आपको दिखे जो एक जैसा दिखने में हो और उनके सब कुछ लेंथ वगैरह, एंगल्स वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ अगर सेम सेम है तो आप उसे कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, नाउ कम टू सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर में आपको देखना है कि जो शेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, और जो साइज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे दोनों सेम था, यहाँ पे सिर्फ शेप जो होगा वो सेम होगा, जो साइज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट मीन्स ये हुआ, मान लीजिए कि ये कोई लाइन है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरा कोई एक लाइन है जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जो शेप है, मतलब इन दोनों फिगर्स का जो शेप है वो क्या है, सेम है। ओके, बट जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगे, मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, ये सी डी है, तो आपको लिखना होगा ए बी इज सिमिलर, इसको बोलते हैं सिमिलर टू सी डी। इट मीन्स वो दिखने में एक जैसा है लेकिन उनका जो लेंथ है, ठीक है, उनका जो साइज है वो एक जैसा नहीं है। सपोज दैट कोई ट्रायंगल है ए बी सी,
दूसरा कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। मान लीजिए ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इन सब की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, मतलब ये दिखने में बड़े छोटे भले दिख रहे होंगे, तो आप इनको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो सिमिलर के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ये वाला। ओके, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके लिए कुछ नोट्स हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में कुछ नोट्स हैं, उसको देख लीजिए। नोट में ये है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। इट मीन्स कि अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था अगर कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर है इट मीन्स वो सिमिलर भी होगा। कैसे? मैंने ये सिंबल आपको दिखाया था, कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है उसमें सिमिलर भी होता है, इसी से आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। दूसरा है बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था दो अलग अलग फिगर्स हैं, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो लेंथ है साइड का वो इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए और साइज, शेप, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो टॉपिक यहाँ पे लिया है आपको बताने के लिए वो है सिमिलर पॉलीगॉन। ओके, आपने अपने ट्रायंगल समझ लिया, तो पॉलीगॉन में भी क्या होगा, सेम चीज़ होगा। पॉलीगॉन मतलब कि आपको ट्रायंगल को छोड़ करके उससे ज़्यादा साइड वाले बाकी के सारे क्वाड्रेटर्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ओके, ट्रेपीजियम, एनी वन। ओके, तो उस केस में क्या करना है, अगर आपको सिमिलर पॉलीगॉन समझना होगा तो आपको देखना है पहला पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे पॉलीगॉन है तो एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जो लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक फिगर से यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, ये दोनों पॉलीगॉन है, ठीक है ना। रेक्टेंगल को हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहला जो पॉइंट आपको बताया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इसको नेम लिखता हूँ ए बी सी डी, ये है आपका पी क्यू आर एंड एस। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है कि अगर एंगल ए की बात करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल पी कहलाएगा, ओके। बी की बात करेंगे तो क्यू कहलाएगा, सी के लिए आर, और डी के लिए क्या होगा, एस होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एंगल ए रेक्टेंगल है तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल पी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। इट मीन्स कि जो ये एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। बी भी 90 है, क्यू भी 90 है, आर सी एस डी ये सारे 90 डिग्री हैं। इट मीन्स क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। सेकेंड पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इट मीन्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू अगर 4 हो, इसकी वैल्यू अगर 2 है और ये भी 4 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 है और ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, सॉरी 1 है। अभी क्या करना होता है, प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, साइड का प्रोपोर्शन, ये बी है, ठीक है। तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, पी क्यू कितना है, 4 है, कितना आ रहा है, 1/2, मतलब 1:2। वैसे ही अगर बी सी और क्यू आर का निकालेंगे, ठीक है, बी सी एंड क्यू आर, बी सी का वैल्यू कितना है, 2 है, सॉरी 1 है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। देखिए दोनों का आपने रेशियो निकाला साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का, तो वो कैसा आया, प्रोपोर्शनल आया। दोनों रेशियो अगर इक्वल आता है तो आपस में क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो ये हो गया सिमिलर पॉलीगॉन, ठीक है। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं उसको भी देखिए। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा अगर दूसरा भी कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं नेम दे रहा हूँ ए बी सी। दूसरा मैं एक कोई ट्रायंगल लेता हूँ पी क्यू आर, और इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी मान लेते हैं 30 डिग्री है और इसका एंगल आर 30 डिग्री है। ये अगर 60 डिग्री है और ये भी अगर 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो दोनों फिगर्स हैं आपको दिख रहे होंगे, 90 डिग्री है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये क्या है, इक्वी एंगुलर
ट्रायंगल्स हैं। ओके, चलिए ये आपको आज का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा दिया इस चैप्टर का। अभी आपको बहुत कुछ इसमें मेहनत करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो पहला थियरम रहेगा इस चैप्टर का, वो रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। उसको दूसरे नाम से थेल्स थियरम भी जानते हैं, और उसी वीडियो में आपको मैं उसका कन्वर्स भी बता दूंगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थियरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, तो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है इसलिए कि आपका जो ये समर वैकेशन है, अब आप घूमने तो कहीं जा नहीं रहे हैं, तो कम से कम ये जो टफ वाला चैप्टर है, मतलब बच्चों को जो टफ लगता है, जिसमें वो थियरम वगैरह को छोड़ देते हैं बच्चे, वो सारा कुछ इस छुट्टी के टाइम में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, and if you get anything from this class, please like this video and share this video to your friends to make them learn. Have a good day.